प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपके दैनिक राशिफल के साथ साथ विभिन्न परेशानियों के उपायों को बताते हुए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं आपके जो कि आपके घर में सुख शांति भी दिलाएगा। इन सब चीजों को जानने के लिए आपको अंत तक मेरे आज के इस राशिफल को अवश्य ही देखना चाहिए। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं हूं गुरु रजनीश ऋषि, शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह, नक्षत्र और सितारे, इसकी चर्चा करूं उससे पहले शायद एक मेरा कंप्यूटर हैक हुआ या कोई और परेशानी हुई जिसकी वजह से मेरे कंप्यूटर के अंदर जो टाइम जोन था वो चेंज हो रखा था और उसमें अमेरिका का टाइम जोन आ रहा था जिसका मुझे पता ही नहीं चला। आज जब पता चला तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहीं आपको किसी डेली मतलब जो हम लोग शुभ मुहूर्त का टाइम निकालते हैं या यम घंटक या राहु काल का जो टाइम निकालते हैं उसमें ही थोड़ा सा अड़चन आ सकती होगी जो पीछे मैंने दिए होंगे। तो ये मेरा ही कंप्यूटर हैक या परेशानी नहीं आती। अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया और किसी ने बिटकॉइन में डोनेट करने के लिए उनके ट्विटर हैंडल से विभिन्न ट्वीट्स कर दिए। तो ये किसी की शरारत भी हो सकती है, मेरा अकाउंट भी हैक हुआ हो सकता है, कंप्यूटर हैक होकर ये प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मैं काफी दिन से महसूस कर रहा था कि मुझे कुछ अपने कंप्यूटर में अड़चन आ रही थी। खैर और अधिक समय नहीं लूंगा इस चर्चा के लिए, चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077 27 सितंबर सन 2020 रविवार का दिन है। एकादशी तिथि है अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की। सुकर्मा नामक योग, श्रवण नामक नक्षत्र बना हुआ है। आज जो प्रभु अपने द्वार खोलने वाले हैं वो सुबह 9:50 से लेकर 11:31 तक हम सबके लिए खोलेंगे। इस समय विशेष पर परम पिता परमात्मा को प्रणाम अवश्य करिएगा। आज का जो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी वाला टाइम है वो रहेगा 12:12 से लेकर 1:42 तक दिन के समय। और जो आज का राहु काल है वो 4:42 से लेकर 6:11 दोपहर के समय रहेगा। जबकि आज का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:48 से लेकर 12:36 तक रहने वाला है। तो इस समय विशेष पर आप अपने शुभ और अशुभ कर्मों का निर्धारण कर सकते हैं। प्रारंभ करता हूं आज के ग्रह गोचर से। जो आज का जो ग्रह गोचर है वहां पर मंगल देवता वक्री होकर मेष राशि में विराजमान है, राहु वृष राशि में विराजमान है वक्री होकर, शुक्र देवता कर्क राशि में विराजमान है, सूर्य देव कन्या राशि में विराजमान है, बुध देवता तुला राशि में विराजमान है, केतु महाराज वक्री होकर वृश्चिक राशि में विराजमान है, बृहस्पति देवता अपने स्वयं के घर में धनु राशि में विराजमान होकर हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, और शनिदेव जो है वक्री होकर मकर राशि में विराजमान है, चंद्रदेव भी मकर राशि में विराजमान है। इसके साथ ही आप सभी लोगों से अनुरोध कि आप लोगों की वजह से आज हमारे इस YouTube के चैनल को, जिसे YouTube ने वेरीफाइड चैनल कहा है, बनाया है, तो सब आपकी वजह से है, जिसकी वजह से 15,50,000 सब्सक्राइबर हमें सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियो को देखते हैं, जबकि करोड़ों लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए हमारे वीडियोस को देखते हैं। ज्ञान की ये सनातन धर्म की जो गंगा है वो निरंतर बहती रहे, तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से नित्य प्रति शेयर अवश्य करिएगा। चाहे आप इसे, हम आपको राशिफल सुनाते हैं तो उसकी गुरु दक्षिणा के रूप में हमें गुरु दक्षिणा दे सकते हैं कि आप गुरु दक्षिणा में इस वीडियो को नित्य प्रति अपने अलग अलग दोस्तों के साथ, अलग अलग रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करते रहें। यही हमारे लिए हमारी गुरु दक्षिणा होगी। और इसके बदौलत न सिर्फ ये सनातन धर्म का ज्ञान है जो सतयुग से लेकर त्रेता युग होते हुए द्वापर युग होते हुए आज आप तक आया है, तो आपके पूर्वजों ने एक जगह कोई अच्छी बात सुनते थे वो 100 जगह जाकर शेयर करते थे, जिसकी वजह से कोई मुस्लिम आक्रांता जिसने बार बार हमारे राष्ट्र पर आक्रमण करके, उसमें से बहुत सारे लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाकर रखा। सनातन धर्म से संबंधित मंदिरों को, धर्म स्थलों को तोड़ दिया गया, किंतु सनातन धर्म का तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सनातन धर्म तो आज भी इनको आश्रय देता है और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि 133 देशों के जो लोग हैं आज भी हमसे संपर्क करते हैं, दुनिया भर के फाउंडर्स हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये गूगल की 10 साल पहले की रिजल्ट है, आज की तो पोजीशन हमें खुद भी नहीं मालूम। ये गूगल की एनालिटिक्स है जो हमारी वेबसाइट पर लगे हुए कि 143 देशों के लोग हमसे संपर्क करते हैं, 133 देशों के लोग।
चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, प्रारंभ करता हूँ आज के राशिफल के साथ। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्ति हो, जैसा कि आपके जीवन में बुद्धि चातुर्य का इस समय बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आप अपनी बुद्धि के बल पर बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं, अपने भाग्य में जी मन चाही वृद्धि कर सकते हैं। और यहाँ पर परिवारजनों के साथ कुछ उलझने आ सकती हैं, सावधान में सतर्क है। उनका गुस्सा, उन्हें नाराज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। भाई बहन फुल टू फुल आपका साथ देकर आपके बाहुबल में वृद्धि प्रदान कर रहे हैं, आपको मदद पहुंचा रहे हैं। माता के साथ कुछ अड़चन आ सकती है, माता के साथ झगड़ने का प्रयास ना करें। माता के साथ यात्रा की संभावना ही बन रही है, तो माता का आशीर्वाद लेना आपके लिए हितकर रहेगा। और जो स्टूडेंट है वो भी शायद किसी यात्रा पर जाने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, उनकी भी। और यहाँ पर मैं ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, उनसे कहना चाहूंगा आप मेरे गारंटी वाले उपाय करें। साल में एक बार ये उपाय करना होता है, जिससे आपके गारंटी से हर बार पहले से ज्यादा नंबर आते हैं और आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगता है। यहाँ पर बात करना चाहता हूँ आपके जीवन साथी के बारे में। सावधान रहें, सतर्क रहें। जीवन साथी से संबंधित रत्न की अंगूठी अवश्य धारण करें, अन्यथा आपके जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ही आप खुद जानते हैं कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में बहुत ज्यादा तकरार और झगड़े रहते हैं, तो इस ऐसे तकरार और झगड़ों से बचने के लिए, जीवन साथी को कंट्रोल करने के लिए उनसे संबंधित रत्न की जो अंगूठी होती है उसको मंत्र सिद्ध कराकर धारण करें। आपके जीवन में झगड़ों में कमी आएगी, घर में सुख शांति आएगी। यहाँ पर जो ससुराल पक्ष से भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही है। और भाग्य की बात करें तो भाग्य को मजबूत करने का जितना प्रयास करेंगे उतना कम है। अपने राशि को, अपने भाग्य को, अपने जीवन साथी को और अपनी आमदनी को सदैव मजबूत बनाकर रखिए। आमदनी के हालात भी ठीक ही नहीं है, पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद लेना यहाँ आपको लाभदायक होगा। आपके कार्यस्थल को ठीक करने के लिए, आपको वहां पर आपको मदद पहुंचाने के लिए, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, तो वहां पर कार्यस्थल की जो बरकत आती है वो पिताश्री के श्री चरणों से ही आती है। और यहाँ पर बात करना चाहूंगा उन सभी लोगों से जिनके पास अपना मकान नहीं है। हर महीने मकान मालिक आता है और किराया बढ़ाने के लिए आपसे बात करता है, धमकी देता है किराया बढ़ाओ या मकान खाली कर दो। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इतनी ताकत है कि आप उनके छोटे से उपाय करें तो निश्चित ही आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकेंगे जहां आपका स्वयं अपना मकान होगा। प्रयास करिएगा, योग्य विद्वान व्यक्ति से मिलकर अपने उन ग्रहों को ठीक कराइए जो आपको मकान दिलवा सकते हैं। उन पर पड़ने वाली बुरी नजर को ठीक कराइए, स्वयं को मजबूत बनाइए। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। और उसके लिए भी छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन में खुशियां दे सकते हैं। हमारे पास अभी एक पूसा इंस्टीट्यूट से नौकरी करने वाला व्यक्ति आया था जिसके पास मात्र 1.5 लाख रुपए थे। मकान की अभिलाषा थी कि किसी भी तरीके से दिल्ली शहर में मेरा अपना मकान हो। तो मात्र 7-8 महीने हमने उसे एक उपाय बताया, एक उपाय एक ही बार कराया हमने, और 7-8 महीने में वो इस योग्य बन गया कि उसने दिल्ली में पटेल नगर जैसे एरिया में, पूसा इंस्टीट्यूट के पास पड़ता बिल्कुल पटेल नगर, वहां पर 2 बेडरूम का फ्लैट खरीद लिया। बहुत ताकत है हमारे सनातन धर्म में, तभी तो पूरी दुनिया के लोग सिर झुका के नमन करते हैं सनातन धर्म को। ये तो आप नहीं देखते, हम देखते हैं। जब हमसे 133 देशों के लोग मिलने का अनुरोध करते हैं और समय समय पर आकर मिलते हैं, हमारे से लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ इस बात के वो हमसे आमने सामने बैठकर चर्चा करने चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम का हल निकालना चाहते हैं। और उसमें चर्च के मालिक भी हैं जिन्हें बिशप बोलते हैं, आप पीछे फोटो में देख सकते हैं मेरे। तो ऐसे लोग भी हमसे संपर्क करते हैं। और अपने इन साहब ने जो संपर्क किया था वो अपने चर्च में कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब दर्शन करने के लिए आए, तो उसके लिए हमसे संपर्क किया था और इन्होंने अपने चर्च में हमारी फोटो भी लगाई। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो आप अपने प्रेम संबंधों में तुला राशि वालों मजबूती लाने का प्रयास करिएगा, माता का आशीर्वाद लेकर, माता से सलाह लेकर। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं, उनको अवश्य करिएगा। यहाँ साथ ही साथ तुला राशि वालों मैं वहां उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रॉपर उपाय करें आप शादी से संबंधित, तभी आप शादी की तरफ आगे बढ़ सके। आप आधे अधूरे उपाय करते हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है, तभी आप बार बार रिजेक्ट होते हैं या आप कहते हैं हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी शादी नहीं हो रही। अरे भाई प्रॉपर उपाय करो जन्म कुंडली दिखाकर, फिर ये मत कहो शादी करने पैसे कहाँ से आए, पैसे ही नहीं है क्या उपाय करने के लिए। अरे आप मान लीजिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि शादी करने के लिए आप ये 2-3 अंगूठियां बताता हूँ, मान लीजिए एक बार को एक छोटा सा मंत्र जाप जो आपने स्वयं करना है, मैंने नहीं करना, आपको दे देता हूँ उसका विधि विधान, आप ये करिए और ये 2 या 3 अंगूठियां पहन लीजिए। तो भाई उसके पैसे क्या मैं आपको दूंगा, तो आप नहीं देंगे। अगर आप पहनना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और नहीं पहनना चाहते तो आपको कोई मजबूर नहीं करा, आपने पूछा तो हमने उपाय बता दिया।
My name is Kumar. I coming from Dubai. I am too much financial and mentally tension. हम इधर स्वामी जी का पास आया, स्वामी जी हमको रिंग वेयर करने का बताया, रिंग वेयर किया, हमको सभी प्रॉब्लम सोल्व हो गया। हमको थोड़ा प्रॉपर्टी सेल करने का था, ये भी इधर आया, ये रिंग वेयर किया, ये भी सेल हो गया। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम होएगा, ये इधर ये शनि मंदिर में आओ, गुरु जी को मिलो, आपका सभी प्रॉब्लम इधर से ठीक होएगा। 100% आपको वादा करता है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि आपके जीवन में बुद्धि चातुर्य का इस समय बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आप अपनी बुद्धि के बल पर बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं, अपने भाग्य में जी मन चाही वृद्धि कर सकते हैं। और यहाँ पर परिवारजनों के साथ कुछ उलझने आ सकती हैं, सावधान में सतर्क हैं। उनका गुस्सा, उन्हें नाराज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। भाई बहन फुल टू फुल आपका साथ देकर आपके बाहुबल में वृद्धि प्रदान कर रहे हैं, आपको मदद पहुंचा रहे हैं। माता के साथ कुछ अड़चन आ सकती है, माता के साथ झगड़ने का प्रयास ना करें। माता के साथ यात्रा की संभावना ही बन रही है, तो माता का आशीर्वाद लेना आपके लिए हितकर रहेगा। और जो स्टूडेंट है वो भी शायद किसी यात्रा पर जाने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, उनकी भी। और यहाँ पर मैं ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, उनसे कहना चाहूंगा आप मेरे गारंटी वाले उपाय करें। साल में एक बार ये उपाय करना होता है, जिससे आपके गारंटी से हर बार पहले से ज्यादा नंबर आते हैं और आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगता है। यहाँ पर बात करना चाहता हूँ आपके जीवन साथी के बारे में। सावधान रहें, सतर्क रहें। जीवन साथी से संबंधित रत्न की अंगूठी अवश्य धारण करें, अन्यथा आपके जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ही आप खुद जानते हैं कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में बहुत ज्यादा तकरार और झगड़े रहते हैं, तो इस ऐसे तकरार और झगड़ों से बचने के लिए, जीवन साथी को कंट्रोल करने के लिए उनसे संबंधित रत्न की जो अंगूठी होती है उसको मंत्र सिद्ध कराकर धारण करें। आपके जीवन में झगड़ों में कमी आएगी, घर में सुख शांति आएगी। यहाँ पर जो ससुराल पक्ष से भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही है। और भाग्य की बात करें तो भाग्य को मजबूत करने का जितना प्रयास करेंगे उतना कम है। अपने राशि को, अपने भाग्य को, अपने जीवन साथी को और अपनी आमदनी को सदैव मजबूत बनाकर रखिए। आमदनी के हालात भी ठीक ही नहीं है। पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद देना यहाँ आपको लाभदायक होगा। आपके कार्यस्थल को ठीक करने के लिए, आपको वहां पर आपको मदद पहुंचाने के लिए, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, तो वहां पर कार्यस्थल की जो बरकत आती है वो पिताश्री के श्री चरणों से ही आती है। और यहाँ पर बात करना चाहूंगा उन सभी लोगों से जिनके पास अपना मकान नहीं है। हर महीने मकान मालिक आता है और किराया बढ़ाने के लिए आपसे बात करता है, धमकी देता है किराया बढ़ाओ या मकान खाली कर दो। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इतनी ताकत है कि आप उनके छोटे से उपाय करें तो निश्चित ही आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकेंगे जहां आपका स्वयं अपना मकान होगा। प्रयास करिएगा, योग्य विद्वान व्यक्ति से मिलकर अपने उन ग्रहों को ठीक कराइए जो आपको मकान दिलवा सकते हैं। उन पर पड़ने वाली बुरी नजर को ठीक कराइए, स्वयं को मजबूत बनाइए। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। और उसके लिए भी छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके जीवन में खुशियां दे सकते हैं। हमारे पास अभी एक पूसा इंस्टीट्यूट से नौकरी करने वाला व्यक्ति आया था जिसके पास मात्र 1.5 लाख रुपए थे। मकान की अभिलाषा थी कि किसी भी तरीके से दिल्ली शहर में मेरा अपना मकान हो। तो मात्र 7-8 महीने हमने उसे एक उपाय बताया, एक उपाय एक ही बार कराया हमने, और 7-8 महीने में वो इस योग्य बन गया कि उसने दिल्ली में पटेल नगर जैसे एरिया में, पूसा इंस्टीट्यूट के पास पड़ता बिल्कुल पटेल नगर, वहां पर 2 बेडरूम का फ्लैट खरीद लिया। बहुत ताकत है हमारे सनातन धर्म में, तभी तो पूरी दुनिया के लोग सिर झुका के नमन करते हैं सनातन धर्म को। ये तो आप नहीं देखते, हम देखते हैं। जब हमसे 133 देशों के लोग मिलने का अनुरोध करते हैं और समय समय पर आकर मिलते हैं, हमारे से लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ इस बात के वो हमसे आमने सामने बैठकर चर्चा करने चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम का हल निकालना चाहते हैं। और उसमें चर्च के मालिक भी हैं जिन्हें बिशप बोलते हैं, आप पीछे फोटो में देख सकते हैं मेरे। तो ऐसे लोग भी हमसे संपर्क करते हैं। और अपने इन साहब ने जो संपर्क किया था वो अपने चर्च में कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब दर्शन करने के लिए आए, तो उसके लिए हमसे संपर्क किया था और इन्होंने अपने चर्च में हमारी फोटो भी लगाई। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो आप अपने प्रेम संबंधों में तुला राशि वालों मजबूती लाने का प्रयास करिएगा, माता का आशीर्वाद लेकर, माता से सलाह लेकर। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, उनको अवश्य करिएगा। यहाँ साथ ही साथ तुला राशि वालों मैं वहां उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रॉपर उपाय करें आप शादी से संबंधित, तभी आप शादी की तरफ आगे बढ़ सके। आप आधे अधूरे उपाय करते हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है, तभी आप बार बार रिजेक्ट होते हैं या आप कहते हैं हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी शादी नहीं हो रही। अरे भाई प्रॉपर उपाय करो जन्म कुंडली दिखाकर।
फिर ये मत कहो शादी करने पैसे कहाँ से आए, पैसे ही नहीं है जी उपाय करने के लिए। अरे आप मान लीजिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि शादी करने के लिए आप ये 2-3 अंगूठे बताता हूँ, मान लीजिए एक बार को एक छोटा सा मंत्र जाप जो आपने स्वयं करना है, मैंने नहीं करना, आपको दे देता हूँ उसका विधि विधान, आप ये करिए और ये 2 या 3 अंगूठियां पहन लीजिए। तो भाई उसके पैसे क्या मैं आपको दूंगा, तो आप नहीं देंगे। अगर आप पहनना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और नहीं पहनना चाहते तो आपको कोई मजबूर नहीं करा, आपने पूछा तो हमने उपाय बता दिया कि आप ऐसा करके शादी होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। वरना कोई टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति आकर आपके जीवन की घंटी को पूरे जीवन खटखटाता रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखें। परिवारजन भरपूर साथ देने का प्रयास कर रहे हैं। भाई बहनों के साथ कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। माता भरपूर मदद पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आपका बाहुबल बनकर, और साथ ही साथ यात्रा की संभावना में आपका साथ देने का प्रयास करेंगी। सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा माता के साथ यात्रा करनी है या नहीं करनी, क्योंकि माहौल जैसा चल रहा है उसे आपसे बेटर कोई भी नहीं समझ सकता। यहाँ बात कर रहा हूँ आपकी संतान के बारे में कि जो लोग अपनी डॉक्टरों से इलाज करा कर थक गए हैं, दवाई खा कर थक गए सालों से, मगर संतान की प्राप्ति नहीं है, तो ऐसे सभी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करके अपनी जन्म कुंडली दिखाने के पश्चात छोटा सा उपाय करिएगा। अगर भगवान ने कांटा नहीं मारा हुआ संतान वाली जगह पर तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स की, जिनका मन इस समय निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई में तभी लगेगा प्रॉपर तरीके से जब वो अपने परिवारजनों का सहायता लेंगे, परिवारजनों से सलाह लेंगे, तब वो अपने मन को फोकस कर पाएंगे पढ़ाई लिखाई में। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि परिवारजनों की हेल्प लें। फिर भी अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा उपाय आपके जीवन में हर साल पहले से ज्यादा नंबर दिलाएगा और आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगेगा, जिसकी हम गारंटी भी आपको देते हैं। यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनका जो जीवन साथी है वो निश्चित ही उनके भाग्य में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा इस समय पर। तो जीवन साथी की मदद से अपने भाग्य को चमकाने का भरपूर प्रयास करें। किंतु जो लोग शादीशुदा नहीं है तो उनकी शादी में अभी भी अड़चन आने वाली है। रिश्ते वाले आ रहे हैं, बार बार रिजेक्ट करके जाएंगे। कारण क्या है कि आप प्रॉपर उपाय नहीं करते हैं, आधे अधूरे उपाय, या किसी ऐसे व्यक्ति से उपाय पूछते हैं जिसने जन्म कुंडली देखने ही नहीं आता, फिर वो क्या करेंगे उपाय। तो आप प्रॉपर उपाय करें, निश्चित रूप से आप खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त कर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ भाग्य की वजह से आपकी यात्रा की संभावना बनी रही है। कार्यस्थल के हालात जो हैं निश्चित रूप से आप इस समय जितनी मेहनत कर लेंगे उतनी ही आपकी आमदनी होगी। साथ ही साथ शुभ सूचना, नौकरी, प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकार की तरफ से कोई शुभ सूचना या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। तो इस खुशी को एंजॉय करिए, आपके जीवन में आई हुई है। यहाँ पर गलती से भी आप लड़कियों के साथ झगड़ा ना करें। बुद्ध देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की और मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निरंतर करना आपके लिए लाभदायक होगा। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है, तो उसका भी आप अवश्य ही ख्याल रखें।